की मेंटिस पर। और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि करंट और इलेक्ट्रिसिटी का जो हम चैप्टर स्टार्ट किए थे उसमें आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो ये करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे बनता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इसका यूनिट क्या है, ठीक है, कैसे इसको हम निकाल सकते हैं, आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है तो प्लीज आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको डिसीजन लीजिएगा। ठीक है, और खास करके वो बच्चे जो क्लास 10 में, वो वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तब जाकर के वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आज टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं, हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर की डेफिनेशन ऑफ करंट। हम लोग करंट को कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, हाउ कैन बी डिफाइन करंट, एक्चुअल डेफिनेशन इसका करंट का क्या होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, करंट की यूनिट्स जो है वो क्या क्या है, इनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसका डेफिनेशन भी हम जानेंगे आगे चल करके। ठीक है, और साथ में आपको एक नया आपको सीखने को मिलेगा कि एम्पियर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम लोग एम्पियर का डेफिनेशन सीखेंगे। ठीक है, और साथ में पढ़ेंगे कि हम लोग हाउ करंट फ्लोज। ठीक है, सॉलिड या लिक्विड में जो करंट है वो कैसे फ्लो करता है, वो आपको आज हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम लोग अब अपने मेन टॉपिक पर आ गए हैं कि हाउ कैन बी डिफाइन करंट, करंट का डेफिनेशन क्या होता है। इसके लिए सिंपल सा हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर। देखिए, करंट इज डिफाइंड एज सिंपली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, यहां पर दो चीज आपको देखने को मिलेगा। पहला है रेट। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिए, रेट मिलेगा, और दूसरा मिलेगा चार्ज। रेट का मतलब वो क्या होता है, रेट का मतलब यहां पर हम लोग सीखेंगे, सिंपल सा मतलब होता है टाइम। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम, टाइम से हम जितने टाइम में आप काम को कंप्लीट करते हैं हम उसको रेट बोलेंगे। ठीक है, और चार्ज मतलब कि क्यू, हम वो पहले ही आप सीख चुके हैं। ठीक है, चार्ज हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आप एक बात समझिए, सपोज दैट आपके पास एक सिलेंडर है, ये देख रहे हैं आपको सिलेंडर ये। ठीक है, ये इसका एक सिलेंडर है ये। ठीक है, और इस सिलेंडर में से हमने चार्ज फ्लो करवा दिया। ठीक है, हमने कितना चार्ज किया, हमने इस सिलेंडर से क्यू चार्ज को फ्लो करवा रहा हूं। ठीक है, और कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए हम इस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन से, जो कि नॉर्मली है, अब देखिए ऐसे एकदम नॉर्मली है। ठीक है, हम इससे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को पास करवा रहे हैं इन टाइम टी सेकेंड। देन करंट क्या होगा, देखिए हाउ कैन बी एक्सप्रेस इट। If a charge q flow through a cross section normal to its direction of motion in time t, then current I through the conductor is given by I is equal to q by t. This is the definition of current. सिंपल सा मतलब क्या है, एक कोई भी कंडक्टर हो, ये कब का क्या है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करवा रहे हैं, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करवा रहे हैं इन टाइम टी, इन टाइम टी। तो अगर हम पूरे चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमको रेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। इसी को हम लोग करंट बोलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो गया। अच्छा, अब आपको एक बात जानना हो, ये होगा कि जो करंट है हम इसको किस में मेजर करते हैं, हम लोग करंट को मेजर कैसे करते हैं। तो करंट मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, उसका नाम होता है एमीटर। ठीक है, करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। और उसको हम लोग कैसे ऐड करते हैं, देखो इसको हम लोग सीरीज में ऐड करते हैं विद द सर्किट। अब हम आपको दिखाते हैं बना के सर्किट। ठीक है, मान लीजिए यहां पर एक कोई एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस में एक मान लो रेजिस्टेंस यहां पर भी है, आपको इसमें से करंट को मेजर करना है। तो इसके सीरीज में मान लो मैंने यहां पर एक इस सीरीज है, मान लो यहाँ पर मैंने एमीटर यहाँ छोटा सा ए लिख दिया, और यहाँ पर मेरा क्या सप्लाई है यहाँ पर। ठीक है, समझ गए। मान लो ये लोड 1 है, मतलब रेजिस्टेंस 1 और ये रेजिस्टेंस 2 है। यहां से हमने वी सप्लाई किया, यहां से करंट जा रहा है, इसमें से आई करंट सप्लाई हो रहा है। तो करंट है ना, तो ये रहा आपका एमीटर, ये क्या है, यही आपका एमीटर है। और ये कैसे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है सीरीज में। ठीक है, अभी हम आगे आपको सिखाएंगे वीडियो में कि सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है।
पर फिलहाल के लिए आप ये पता करके रखिए कि जो एमीटर होता है वो करंट को मेजर करता है, ठीक है, और इसको हम लोग सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब अपन लोग यहाँ पर सीखेंगे कि यूनिट ऑफ करंट क्या है। देखो हम लोग यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे एसआई यूनिट के बारे में, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट हम बात करेंगे यहाँ पर, जो कि अभी पूरे वर्ल्ड में एसआई भी हम लोग एसआई ही यूनिट चल रही है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। और तो यहाँ पर जो यूनिट है वो होती है एम्पियर, ठीक है। एम्पियर साइंटिस्ट है, इनके नाम पर ये दे दिया गया है एम्पियर। तो एम्पियर है, इसका मतलब क्या है, ये कैसे होता है, यूनिट कैसे निकालते हैं। यहाँ देखो आई का मतलब क्या होता है, करंट क्या होता है, Q बाई टी होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा हम लोग Q को किस में लिखते हैं, Q मतलब चार्ज, तो चार्ज का यूनिट कूलम्ब और समय का सेकेंड, तो कूलम्ब पर सेकेंड, कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, एम्पियर बोलते हैं। कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम लोग एम्पियर बोलते हैं। इसका मतलब अगर मुझे डिफाइन करने को मिले कि एक एम्पियर, 1 एम्पियर का मतलब क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, चलिए वो सिखाते हैं। देखिए इस फॉर्मूले के अंदर, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर चार्ज को यहाँ पे लिख लीजिए, इफ वी टेक जो चार्ज Q है, अगर मैं उसको 1 कूलम्ब ले लूं, 1 कूलम्ब ले लूं, और जो टाइम है t सेकेंड है उसको मैं 1 सेकेंड मान लूं, 1 सेकेंड में ले लूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा I इज इक्वल 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड, तो 1 तो 1 ही हो गया, और कूलम्ब पर सेकेंड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एम्पियर बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का करंट कब होता है, कब फ्लो करता है, जब किसी कंडक्टर से 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है। क्या बोला मैंने, 1 कूलम्ब एम्पियर का करंट किसी कंडक्टर से कब फ्लो करता है, जब उस कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर जाए, उसी को हम लोग 1 एम्पियर बोलेंगे। यहां देखिए 1 एम्पियर ऑफ करंट विच फ्लोज इन अ कंडक्टर when 1 coulomb of charge passes through it in 1 second, 1 कूलम्ब का चार्ज जब 1 सेकेंड में पास कर जाता है तो हम लोग उसको 1 एम्पियर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, 1 एम्पियर ऑफ करंट बोल देते हैं। एकदम क्लियर हो गया होगा पानी की तरह, बहुत बढ़िया। अब इसमें जो एम्पियर, जो करंट एम्पियर है, इसको हम लोग किसी कुछ ना छोटी यूनिट्स भी होती है, जैसे कि हम लोग कभी कभी लिखते हैं मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, तो मिली मतलब क्या होता है, 10 का पावर -3 एम्पियर, बहुत बढ़िया। एक होता है माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ये सबको जानना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जाम में जब सवाल आता है तो सिंपल नहीं आता, उसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 10 का पावर -6 होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिली, माइक्रो बोलते हैं। कभी कभी आपको हो सकता है नैनो पूछ दे, ठीक है, नैनो एम्पियर, तो आपको लिखना पड़ेगा 10 का पावर -9 एम्पियर, ठीक है। तो ऐसे करके छोटे छोटे कन्वर्जन से, ये 2 कन्वर्जन आपको याद रखने होंगे, काफी इस्तेमाल होते हैं, ये कभी कभी इस्तेमाल होता है, बहुत छोटा करंट है ये, लेकिन ये 2 आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके ये वाला, ठीक है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब कि करंट फ्लो कैसे करता है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को समझ में नहीं आता कि करंट है तो फ्लो कैसे करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग आता है कि जो चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है तो उसके अपोजिट करंट फ्लो करता है, सही बात है, लेकिन हम बात करना चाहते हैं किसी सॉलिड में, ठीक है। सपोज दैट कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर से आपको इलेक्ट्रॉन, ये करंट फ्लो करवाना है, तो ये सॉलिड है, ठीक है। तो हर एक सॉलिड में ना, हर एक सॉलिड में कुछ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा किस में होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में, ठीक है, कंडक्टर में। इंसुलेटर जो होता है ना, इंसुलेटर दैट इज नॉन कंडक्टर, ठीक है, इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं के बराबर होते हैं, या फिर जो होते भी हैं तो उसके बाहर होते हैं, मतलब होता है ना, उसके बाहरी
दीवारों पर होते हैं, इसलिए वो न्यूट्रल पकड़ जाते हैं। लेकिन कंडक्टर्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करते रहते हैं, ठीक है। और जब भी इसको थोड़ा सा भी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, ये उस मतलब बॉडी छोड़कर दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं और वहां से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो समझिए, आइए यहां देखते हैं, यहाँ पर इन मेटल द मूविंग चार्ज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन। जो मूविंग चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं? वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं विच कंडक्ट द करंट। किसमें? इन मेटल्स में। मेटल्स मतलब कंडक्टर्स में, ठीक है। ये आपका कंडक्टर्स है, वो कराते हैं। अगर हम बात करेंगे एक्वस में या फिर इलेक्ट्रोलाइट में, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? एक्वस मीडिया, ठीक है। एक्वस मीडिया, एक्वस मीडिया में क्या होता है? एक्वस मीडियम चाहे होता है आपका गैस मीडियम, वहां पर जो ये चार्जेस हैं वो आयोनाइज हो जाते हैं। किसमें? बोथ द पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव, वो चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं और वही कैटायन या एनायन बनाते हैं, ठीक है ना। एक बनाएगा कैटायन और एक बनाएगा एनायन, ठीक है। तो ये कैटायन एनायन ही जो होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट या फिर गैसियस मीडियम में करंट को कंडक्ट करते हैं, करंट को फ्लो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए हैं? बिल्कुल। अब इसको समझेंगे कैसे। मान लीजिए कि मान लो इसी कंडक्टर में यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है इन टी टाइम, ठीक है। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इन टी टाइम्स। तो टोटल चार्ज कितना होगा? n इंटू ई। यहाँ n क्या है? n मतलब क्या है? यहाँ पर n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर e क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, ठीक है। माइनस यहाँ पर आ देना। लेकिन हमें तो निकालना है कि इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। तो हमने क्या सीखा है? करंट क्या होता है? करंट होता है Q/T, और Q क्या है? NE/T। तो यहां से मुझे नया फॉर्मूला मिल गया, I इज इक्वल NE/T। आ गया समझ में? तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और आपको टाइम गिवन है, तो आप आराम से करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको E की वैल्यू पता होती है, वो है यहां पर देख लो आप, ठीक है, याद कर लेना। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। बहुत ही आसान चीज है ये, और ये जो कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, आपको लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये, इसलिए मैंने आपको सिखाया ये। चलिए, तो बच्चे लोग आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, और अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अधिकांश लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है भाई, एक्चुअल में होता क्या, ये इसको कैसे मेजर करते हैं, ये हम लोग अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना है, शेयर कर देना, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई क्वेरी है तो पूछिए, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आपका सपोर्ट, आपका लाइक शेयर कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन काम करते हैं। आप जितना ज्यादा हमें सपोर्ट करेंगे, मैं आपके लिए उतनी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और आपका जो क्लास 10 की जो तैयारी है उसको मैं एक अच्छा सा सपोर्ट आपके लिए सपोर्ट दे सकता हूँ, ठीक है।